So hello and welcome to the very first episode of क्योंकि प्रोफेसर भी कभी स्टूडेंट था. Introducing our very first Chief Education Strategist and Senior Faculty at Acumen Gate Academy, Mr. Mrunal Shah. Hello sir. हेलो मैम. हेलो व्यूअर्स. सो आई रियली होप कि जो व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही बिलोंग करेंगे एंड अगर उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है. सर हम जानना चाहते हैं कि हाउ डिड यू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड हाउ डिड यू चूज दिस ब्रांच. तो कैसे आपका जर्नी ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स तक का स्टार्ट हुआ? सो जनरली ये होता है कि बच्चों को 8वीं कक्षा से या 9वीं से या 10वीं से या पहले से ही प्यार होता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करूंगा या फिर मैकेनिकल करूंगा या फिर कंप्यूटर साइंस करूंगा. अब मेरे केस में ये नहीं था क्योंकि द वेरी फर्स्ट थिंग इससे घर में कोई इंजीनियर है ही नहीं. यानी आई वॉज द वेरी फर्स्ट लड़का जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स ऑप्ट करने वाला था. एंड ये भी कुछ डिसाइडेड नहीं था. वो तो 10th में लाइक आई गॉट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो फिर वो पूरा स्कूल घर पे आ गया प्रिंसिपल मैम के साथ कि तू भाई मैथमेटिक्स ले, अच्छा स्कोप है, आगे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीसी और वो सब. तो फिर मॉम एंड डैड डिसाइडेड कि ठीक है हम लेते हैं साइंस मैथमेटिक्स. अदरवाइज मेरा प्लान तो टीचिंग का था. ओके. बिकॉज टीचिंग पसंद था. तो फिर आई वॉज लाइक ऐसे कन्विंस्ड कि मैं 11th-12th आर्ट्स लूंगा. ओके. फिर वो तो बिकॉज ऑफ डेस्टिनी वो मैथमेटिक्स पिक्चर में आया. अच्छा. तो सर एडमिशन लेने के टाइम पे आपने क्या सोचा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जाना है, कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, तो कैसा वो सब कैसे स्टार्ट हुआ? सो द थिंग इज आई थिंक ये कॉमन होगा सभी के लिए कि अब तो शायद ये कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे समय पे यानी कि वीडियो का जमाना नहीं है ये, मैं बात कर रहा हूँ 2008 की. तो 2008 में इंटरनेट का एक्सेस तो बहुत ही कम था. तो वी यूज टू लाइक कॉन्टेक्ट वही चाचा मामा या जो भी अंकल आंटी जो भी हेल्प कर दे जिनको पता हो. तो वही ऐसे ही मामा आ गए और मुझे बताया कि एक काम कर कि तेरे 83% है इन 11th-12th. और व्यूअर्स वो भी मुझे नहीं पता कैसे आ गए थे क्योंकि रटना एक वही मेरा फंडा था. लाइक आई वाज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जो रटता था. तो एंड थ्रू आउट स्कूल तो बस मामा आए और बताए कि अभी जो ट्रेंडिंग है वो है कंप्यूटर साइंस, आईटी और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो फिर हमारे समय पे इट वाज नॉट लाइक कि आपको एक बस घर बैठे एसी में चॉइस फिलिंग किया और आपको एडमिशन मिल जाएगा. तो उन्होंने बोला कि आइदर यू कैन गो फॉर कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स. पता कुछ नहीं है मुझे भी कि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, आईटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, मुझे नहीं पता है. बट ये 3 ट्रेंडिंग ब्रांचेस हैं. कमिंग टू योर क्वेश्चन कि गवर्नमेंट या सेल्फ फाइनेंस, तो पता नहीं ये मुझे कहाँ से मालूम पड़ गया था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फीस कम होता है. वो तो अब मालूम पड़ा कि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है इसलिए फीस कम होता है. बट ये इंडिया में होता है ना कि जहाँ पैसा कम वो चीज़ खराब. तो वो दिमाग में बैठ गया था. एंड इट वाज माय डिसीजन कि एडमिशन लूंगा तो भाई सेल्फ फाइनेंस में लूंगा. एंड घर पे लड़ झगड़ के वो एडमिशन लिया था सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में इन विद्यानगर. तो हुआ ये कि हमको ये होता है कि अच्छा पढ़ना और जहाँ अच्छा पढ़ा है हम तो वहीं जाएंगे. तो यही था कि सेल्फ फाइनेंस में अच्छा पढ़ाते हैं. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इंजीनियरिंग में आपको पूरा का पूरा खुद से ही पढ़ना पड़ता है. इट इज सेल्फ स्टडी ओनली. तो जब एडमिशन प्रोसेस हुआ अहमदाबाद में, ऑफलाइन हुआ करते थे ये प्रोसेसेस. तो वहाँ गए और जस्ट देखा कि ये पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतनी सीट्स खाली हैं. कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सब जगह पैक था. लाइक मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि आई एम फ्रॉम भरूच, तो मुझे ये था कि मुझे वडोदरा से इस साइड यानी कि टूवर्ड्स अहमदाबाद साइड मुझे पढ़ने के लिए जाना है. साउथ गुजरात प्रेफरेबल नहीं था, मुझे नहीं पसंद था. तो आई ऑप्टेड फॉर माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स जस्ट बाय ऐसे ही ले लिया रैंडमली. कोई कुछ डिसाइडेड नहीं था. ओके. सर आपको क्या लगता है कि अभी भी स्टूडेंट्स में ये सब कंफ्यूजन है कि या फिर वो लोग पैशन फॉलो करते हैं या फिर अवेयरनेस है? आई थिंक 100 में से 20-25 ऐसे होंगे, आई माइट बी रॉन्ग, 20-25 ऐसे होंगे या चलो मान लेते हैं कि 30-40% ऐसे होंगे जिनको पता है कि हम क्यों कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं या तो फिर क्यों आईटी ले रहे हैं या तो फिर क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ले रहे हैं. अदरवाइज तो आई थिंक मैक्सिमम जनता जो है वो हमारी तरह ही है जो बस के भरोसे ही हाँ ले लो भाई. करेक्ट. तो सर when did you get the reality check कि ये जो कॉलेज लाइफ है वो करण जौहर की मूवीज की तरह तो नहीं है कि एडमिशन हो गया, पढ़ाई की नहीं की, अच्छा पैकेज का जॉब मिल गया. when did this reality check hit you? ये तो बिल्कुल होता है.
क्योंकि और आप बहुत सही बोल रहे हो, बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो एज है, 18-19 साल वो एज है, एडल्टहुड है। तो उस मोमेंट पे वही दो आंखों का मिलना, दिल का मिलना, टूटना, ये सब वेरी कॉमन है। हाँ। अब इस शक्ल से तो मुझे आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, बट नहीं, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सो एज आई टोल्ड यू, रटना वॉज माई ओनली की। और ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया था अप टू 12th। 10th में 87%, 12th में 83%। तो मुझे तो वो उस पर भरोसा बैठ गया था कि अगर कुछ भी करना है, मार्क्स आना है, तो ये एक की है। ओके। तो वो चल रही थी। अब कुछ मेजर सेटबैक आया नहीं था लाइफ में, बट आया जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लिखा, एंड पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स। बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि जीटीओ का हमारा पहला बैच था, पहला ही पेपर मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स 1। एंड दैट वाज इतना डिफिकल्ट पेपर। एग्जाम खत्म होने के बाद हम वही नौजवान ऐसे हल्ला कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि भाई क्या ये पेपर है, ये पेपर तो आईआईटी लेवल का है, ये तो पेपर जो निकालने वाला है उनको हम ये करेंगे ना, वो करेंगे ना। बट लकीली वो पेपर मेरा क्लियर हो गया। एंड फर्स्ट सेमेस्टर में दैट वाज द रीजन, लाइक पहला पेपर जो था, खराब ग्रेड थे, बीबी ग्रेड था उसके अंदर, अच्छा नहीं था। बट वो एक पॉइंट था जब हुआ कि रटने से तो नहीं होगा। लकीली आई वॉज इन द टॉप 100 इन द फर्स्ट सेमेस्टर। याद इसलिए है बिकॉज आधा फीस वापस आया था जो कॉलेज का था वो। बट फिर जैसे आगे बढ़ते गए इन इंजीनियरिंग, जैसे आपके साथ भी हुआ ही होगा या होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या तो फिर अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो कुछ लोग फेस कर रहे होंगे या किसी के साथ ये होने वाला है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। बिकॉज कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो लगता है व्हेन लाइक कॉलेज के एग्जाम्स आते हैं, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स। ओके सर, आप तो बोल रहे हो कि आप पूरा ऐसे मगअप करके आगे बढ़े, तो सर ये कंसेप्चुअल नॉलेज आपने कैसे गेन किया? लाइक आपके पास ऐसे कोई प्रोफेसर्स थे या फिर सेल्फ स्टडी किया, कैसे किया? एक ही होता है कि कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं, एंड मेजरली हमारी डिपेंडेंसी उन्हीं के ऊपर होता है कि वो अच्छे से पढ़ाएंगे और हम समझ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं ये होता है कि सेल्फ स्टडी नाम का वर्ड मैंने कॉलेज में पहली बार सुना कि अगर सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं तो 3 करवाएंगे कॉलेज के अंदर, बाकी 7 तो आपको करने हैं। तो अब ये है कि कंसेप्ट या नॉलेज तो चाहिए। अब पता नहीं क्यों मैं पहले से ही रेफरेंस बुक को यूज करता था, एंड वो सभी बुक्स मुझे अभी भी प्यारी हैं, बिकॉज वो सभी बुक्स ऐसी हैं जो ऐसे पैसे बचा बचा के सेविंग्स करते करते बुक्स सब खरीदी हुई है। और वो बुक्स मैं दिखाऊंगा आपको, तो वहां आपको दिखाई देगा कि अगर मुझे कुछ इतना भी पैराग्राफ समझ में आया है ना, तो वहां पे लिखा है मैंने, अरे वाह भाई क्या कंसेप्ट है, अरे वाह क्या ही तबाही मचा दी है, यानी ऐसे ऐसी चीजें लिखे हुए हैं बुक के अंदर। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये अभी तो कम हो गया है इन स्टूडेंट्स, बिकॉज यूट्यूब एंड चैट जीपीटी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बट आई थिंक माई कंसेप्ट नॉलेज जो भी बड़ा है वो बड़ा है थ्रू रेफरेंस बुक्स। I refer to those books. Okay, so sir, my next question is that how did you appear for GATE and ultimately became professor? Okay, so as I mentioned, concepts ये तो जरूरी है, एंड कहीं ना कहीं अगेन वही मामा आ गए बीटेक के बाद प्लेसमेंट नहीं था। आई अपेयर्ड फॉर 3-4 इन कैंपस प्लेसमेंट्स, बट समहाउ आई कुड नॉट क्लियर ऑल दोस इंटरव्यूज। सो वही मामा ने बोल दिया कि गेट का भी एग्जाम होता है, पता नहीं है क्या होता है इससे, पीएससी जॉब्स क्या होती है। एंड आई थिंक पीएससी जॉब तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। हमें सिर्फ गेट यानी एक ही पता था, और कहीं ना कहीं अभी भी जब हम जाते हैं सेमिनार में तो बच्चों के दिमाग में यही होता है, गेट यानी मास्टर्स। वहां भी पीएसयू के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो कम ही है। तो जैसे अपने पास लाइक अभी के स्टूडेंट्स के पास वी आर देयर, एक्यूमेन इज देयर जो गेट का नॉलेज प्रोवाइड करता है। उस टाइम ऐसा कुछ नॉलेज आपके पास नहीं था, यू जस्ट वेंट रैंडमली। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था। एंड बिकॉज द मेजर रीजन इज इंटरनेट का अवेलेबिलिटी ये बहुत कम था। क्योंकि अब मैं तो भरूच में, मैं 2 साल फिर एनआईटी सूरत था, अब वहां से फिर यहाँ वडोदरा में कोई कोचिंग चल रहा है या तो फिर अहमदाबाद में कुछ कोचिंग चल रहा है, ये तो अगर कोई आपका रिलेटिव वहां पे है, उनका कुछ एक्सपीरियंस है तो बताएंगे ना, अदरवाइज जो अभी एक्सेस है इंटरनेट का वैसा था ही नहीं। तो अवेयरनेस एज वेल एज चीजें पता होना नहीं था। एंड इफ आई कंसीडर लाइक शेयर एक्सपीरियंस ऑफ 2016 का गेट, जैसे आपने बताया कि ये गाइडेंस का कमी होता है तो क्या होता है, तो 2016 का गेट आईआईएससी बैंगलोर ने निकाला था, और ये टफेस्ट एग्जामिनेशन पेपर्स निकालता है आईआईएससी। कुछ दिन पहले मैंने उसका ही मार्कशीट जो एग्जाम मैंने लिखा था 2016 में, वो निकाल के बस मैं देख रहा था,
तो मेरे 40 मार्क्स थे उसमें। खराब है ना 40 मार्क्स, तो आउट ऑफ 100 बहुत खराब है। कितने मार्क्स, कितना रैंक होगा मेरा मैम, कुछ आइडिया? नो सर, नो आइडिया। उस टाइम पे तो क्या ही रैंक होगा 40 में। सो आई गॉट 1000 रैंक। हम्म। अब वो 1000 रैंक पे मैं अभी स्टूडेंट्स को पीएसयू पहुंचाता हूँ। उस समय पे वो स्कोर कार्ड मैंने घर पे नहीं दिखाया था, क्यों? गंदे मार्क्स हैं, इसका तो क्या ही करेंगे, डस्टबिन में डाल दिया था। तो दिस हैपेंस व्हेन यू डोंट हैव proper guidance, awareness, and like a support system like Acumen provides. Okay. Right. So sir, how did the journey turn into a professor? Professor में कहाँ से आ गए सर? I told you कि हाँ पढ़ाना पसंद ही था, and ये पैशन को मैं कहीं ना कहीं वही एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो यानी टेक्निकल नॉलेज और पढ़ाने का पैशन कंबाइन करके यू बिकेम प्रोफेसर। बिल्कुल। एंड जो कंसेप्ट्स की आप बात कर रहे हो या तो फिर जो डेप्थ की बात कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं वो 8 साल का जो टीचिंग है, मैं ऑलवेज बच्चों को वही बोलता हूँ कि जितना मैं खुद से पढ़ा हूँ उससे ज्यादा बच्चों ने मुझे पढ़ाया है। बिकॉज दे ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस कि हाँ सर ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट में ये क्यों नहीं हो रहा है। So, लेकिन whenever I come to your class and I have the feedbacks from students, वो बोलते हैं कि मृणाल सर बहुत फन वे में इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं, because personally I feel very boring circuits and everything। तो जो चीजें दिखती ही नहीं है उसको फन वे में कैसे आप एक्सप्रेस, like why is your style such fun way? तो मजा कैसे आता है बच्चों को पढ़ने में? Is there a secret behind this? अगर ये बोल दूंगा तो शायद मेरा जॉब ही चला जाएगा। So nothing like that। क्योंकि मैं खुद वो बेंचेस के ऊपर बैठा हूँ, बिकॉज मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मैं खुद वहां पे बैठा हूँ जहाँ स्टूडेंट्स अभी बैठते हैं। बोरिंग लेक्चर्स वाला। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक कंसेप्ट पूरे बाउंस जब मैं पढ़ता था, तो एटलीस्ट मन में ये था कि ये तो बिल्कुल नहीं करना है, जो पढ़ाएंगे ढंग से पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे और समझ में आए ऐसा पढ़ाएंगे। और इसके लिए मैंने बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स निकाली है एक कंसेप्ट कैसे पढ़ाना है उसके लिए। एंड जो यूएसपी मैं तो नहीं बोलता हूँ, हार्दिक सर इज वन ऑफ द फैकल्टी जो यहीं पढ़ाते हैं एक्यूमेन पे, वो बोलते हैं कि जो यूएसपी मेरे पास है दैट इज कि कोई भी कंसेप्ट को एकदम लोअर लेवल से ऊपर ले जाना। बिकॉज कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं या फैकल्टीज कॉलेज में मान लेते हैं कि बच्चे को तो आता ही है, तो दे स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल कि हाँ आता ही है, बट मैं तो मानता हूँ कि नहीं आता है और चालू करता हूँ एकदम ग्राउंड लेवल से। आई थिंक दैट्स द सीक्रेट। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मिस्टर मृणाल शाह। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड।